बच्चों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला ग्रेड 2 में स्वागत है। चलिए आज हम एक कविता पढ़ेंगे, विनती। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, विनती। कविता। अध्ययन से पूर्व मतलब कविता पढ़ने से पहले विनती से रिलेटेड आपको कुछ चीजें बताई गई हैं। तो चलिए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। भगवान हमें दे दो यह वरदान कि हम हमेशा अज्ञान रूपी अंधकार से बचे रहें। इसमें बच्चे भगवान से ये आशीर्वाद मांग रहे हैं, ये वरदान मांग रहे हैं कि वो अज्ञान रूपी मतलब जिस चीज में ज्ञान नहीं होता उस अंधकार से हमेशा बचे रहें। भगवान हम हमेशा अपने विद्यालय और अपने देश का नाम रोशन करें। मतलब वो भगवान से ये प्रे कर रहे हैं, भगवान से ये वरदान मांग रहे हैं कि वो हमेशा ही अच्छे अच्छे काम कर कर सबको प्राउड फील करा सके, सबको गर्व महसूस करा सके और अपने विद्यालय, अपने पेरेंट्स और अपने देश का नाम रोशन कर सके अपने कामों से। तो चलिए बढ़ते हैं कविता की ओर। तो चलो बच्चों, अब कविता पढ़ना शुरू करते हैं। विनती करते हैं भगवान, कर जोड़ हम करें प्रणाम। दे दो हमको यह वरदान, सदा बढ़ाएं जग में ज्ञान। मतलब जो ये दो बच्चे हैं ये भगवान से ये विनती कर रहे हैं कि वो हमेशा अपना हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते रहे और उनसे यह वरदान मांग रहे हैं कि जग में हमेशा वो ज्ञान मतलब अच्छी चीजों की नॉलेज बढ़ाते रहे। नन्हे मन की नन्ही बात, ज्ञान बढ़े तो बनेगी बात। मतलब छोटे बच्चों की छोटी सी बात कि जब ज्ञान बढ़ेगा, जब नॉलेज बढ़ेगी तभी तो बात बनेगी। अगर लोगों को नॉलेज ही नहीं होगी, लोगों को ज्ञान ही नहीं होगा तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि उनके लिए क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। अगर ज्ञान बढ़ेगा तभी तो बात बनेगी, है ना? ईश्वर हमें दो नन्हा दीप, जोड़ बनाए हम ज्ञान दीप। हर एक नन्हा बाल और बाला, जग में करता रहे उजाला। इसमें बच्चे जो हैं वो भगवान से एक नन्हा दीप मांग रहे हैं जिसको वो जोड़कर ज्ञान दीप बना सकते हैं। मतलब एक नॉलेज का दिया बना सकते हैं, एक ज्ञान का दिया बना सकते हैं। हर एक बच्चा, हर एक लड़का और हर एक लड़की, छोटे बच्चों को हम बाल और बाला कहते हैं। तो छोटे बच्चे, हर लड़का, हर छोटी लड़की जग में हमेशा अपने अच्छे काम से उस ज्ञान दीप से उजाला करता रहे। बड़ों का करे सदा सम्मान, ऊंचा करे देश का नाम। हमेशा बच्चे बड़ों का आदर सम्मान करे, कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट ना करे, हमेशा सबकी इज्जत करते रहे। उसी से ही तो वो देश का नाम ऊंचा कर पाएंगे। सदा कुसुम से हम मुस्काए, महक सभी को देते जाएं। मतलब हमेशा हम कुसुम की तरह, फूल की तरह मुस्काते रहे, उसकी महक हम हमेशा सबको देते जाएं। तो बच्चों चलो अब कविता में आगे बढ़ते हैं। कदम से कदम जब मिलाए जाएं, मन के भेद सब मिट जाएं। ईश्वर के दो हमें यह वरदान, बीते हर न पल नव दिन समान। तो बच्चे यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम हमेशा कदम से कदम, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो कदम से कदम मिला के चलते रहे। मन में किसी के भी भेद ना रहे, सब अपने आप को इक्वल मान के चले कि सारे इंसान एक समान हैं। कोई भी किसी के भी मन में कोई भेद ना हो, सबके भेद मिट जाएं। वो ईश्वर भगवान से यह वरदान मांग रहे हैं कि हमारा हर दिन एक नए साल की तरह बीते, यानी कि उमंग से, एक्साइटमेंट के साथ और अच्छी एक नई शुरुआत के साथ। तो चलो बच्चों अब इस कविता के कुछ शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं, मतलब शब्दार्थ पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वरदान मतलब इच्छित फल की प्राप्ति। बाल, जैसा कि मैंने आपको बताया, बालक या फिर लड़का। बाला मतलब लड़की या फिर बालिका। जग
संसार। विश्व, उजाला मतलब प्रकाश। कुसुम मतलब फूल या पुष्प। नवदिन मतलब नया दिन। भेद मतलब अंतर और विलगाव। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका आपको मेरे साथ उच्चारण करना है। तो चलो बच्चों, मेरे साथ इन शब्दों को दोहराओ। वरदान, कदम, नवदिन, ज्ञान दीप, मुस्कान, श्रुत लेख मतलब सिर्फ लिखने के लिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनका आपको अपनी अपनी किताबों में लिख के प्रयास करना है, मतलब अभ्यास करना है अच्छी हैंडराइटिंग में। चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ इन शब्दों को लिखना शुरू करो। ऊ चा आ, ऊंचा। नेक्स्ट है ई श व रा, ईश्वर। नेक्स्ट है का उ सा उ मा, कुसुम। नेक्स्ट है का दा मा, कदम। बच्चों, अगला शब्द है वा रा दा आ ना, वरदान। तो चलो बच्चों, यहाँ हमने जो बच्चे ईश्वर से जो विनती कर रहे हैं वो कविता पढ़ी और उसका सार समझा कि हमें ईश्वर से इन बच्चों को क्या आशीर्वाद चाहिए कि उनका हर दिन नवदिन के समान रहे, वो हमेशा एक दूसरे से कदम मिला के चलते रहे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वो जग में ज्ञान बढ़ाते चले। चलो बच्चों, अब इसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। So let's move to अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उसका उत्तर बताना है। तो बताओ बच्चों, बच्चे इस कविता में बच्चे किससे विनती कर रहे हैं? वेरी गुड, ईश्वर से। ईश्वर से बच्चे वरदान के रूप में क्या मांग रहे हैं बच्चों? वेरी गुड, दैट्स एन करेक्ट आंसर। कि उनका हर दिन नव दिन की तरह बीते और वो हर किसी से कदम मिलाकर चले और इस अज्ञान रूपी उसको उजाले से भर सके। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता में नन्हे दीप को जोड़कर क्या बनाने की बात हो रही थी? वेरी गुड, ज्ञान दीप, ताकि वो हर किसी को ज्ञान बांट सके। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा, कुसुम का क्या अर्थ होता है? फूल, आपकी तरह प्यारा प्यारा खुशबूदार फूल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है और उनके उत्तर लिखने हैं। तो चलो मेरे साथ ये उत्तर अपनी अपनी किताबों में लिखना शुरू करो और बताओ, बच्चे कविता में किसका सम्मान करने की बात कर रहे हैं? वेरी गुड, बच्चे कविता में
बड़ों का सम्मान करने की बात कर रहे हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कविता में उजाला करने की बात कौन कर रहा है? गॉड से यानी कि ईश्वर से उजाला करने की बात कौन कह रहा था? वेरी गुड, बच्चे। बच्चे ईश्वर से इस दुनिया में, इस विश्व में, इस जग में उजाला करने की बात कर रहे थे। किससे? ज्ञान दीप से। ओके, तो अगला प्रश्न है, बच्चे किसका नाम ऊंचा करने की बात कर रहे हैं? किसका नाम रोशन करने की बात कर रहे थे बच्चे? वेरी गुड, बच्चे बड़ों का और अपने विद्यालय और देश का नाम ऊंचा करने की बात कर रहे थे। बच्चे कुसुम की तरह मुस्कुराकर क्या करना चाहते हैं? बताओ बच्चों, बच्चे कुसुम की तरह मुस्कुराकर क्या करना चाहते हैं? वेरी गुड, बच्चे कुसुम की तरह मुस्कुराकर अपना हर दिन नव दिन की तरह जीना चाहते हैं और चारों ओर उसकी खुशबू महकाना चाहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और कविता जो हमने पढ़ी और समझी उसके अनुसार यहाँ उसका जवाब देना है। तो बच्चों बताओ, डैश में करते रहे उजाला। बच्चे कहाँ करते रहे उजाला? वेरी गुड, जग में, मतलब देश में, इस संसार में। जोड़ बनाए हम। बच्चे क्या जोड़कर बना रहे थे? वेरी गुड, ज्ञान दीप। सदा डैश से हम मुस्काए। बच्चे किसकी तरह मुस्कुराने की बात कर रहे थे? कुसुम। सदा कुसुम से हम मुस्काए, मतलब फूल की तरह हम हमेशा खिलते हुए रहे। सदा बढ़ाएं जग में। वेरी गुड, ज्ञान। ऊंचा करे। बच्चे किसका नाम ऊंचा करने की बात कर रहे थे? वेरी गुड, देश का। ऊंचा करे देश का नाम। प्रश्न 4, प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो बच्चों, यहाँ एक कुछ पंक्ति दी गई है कविता में से। चलिए इन पंक्तियों को पढ़ते हैं और इसका भावार्थ समझते हैं। कदम से कदम जब मिलाए जाए, मन के भेद सब मिटाएं। ईश्वर दे दो हमें यह वरदान, बीते हर पल नव दिन समान। इसमें बच्चे कह रहे हैं कि जब हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, हम एक दूसरे के बराबर चलेंगे, क्योंकि भगवान ने दिमाग तो सबको एक जैसा दिया है। जब हम सबसे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो लोगों के मन के भेद जो है वो सब मिट जाएंगे। कोई ऊंचा छोटा बड़ा हर भेद लोगों के मन से मिट जाएंगे। भगवान से वो यह वरदान मांग रहे हैं कि हमारा हर पल, हर दिन, हर वक्त एक नए दिन की तरह, एक नए दिन के समान बीते, एक नए दिन की तरह बीते, ताकि हम अपना हर दिन उसी एक्साइटमेंट, उसी नई उमंग से जी सके। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, प्रस्तुत कविता में यदि बच्चों की जगह आप होते तो ईश्वर से क्या क्या वरदान मांगते? सोचकर बताइए। तो बच्चों, यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है।
ये आपको ऐसा इमेजिन करना है कि अगर वो बच्चे जो कविता में चीजें मांग रहे हैं, भगवान से जो वरदान मांग रहे हैं, उसकी जगह अगर आप होते तो आप भगवान से क्या वरदान मांगते? अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं यही भगवान से मांगती, भगवान से यह वरदान मांगती कि मैं अपने देश में अपने देश का नाम ऊंचा कर सकूं, देश से सारे मनमुटाव, सारी सद्भावनाएं, सब चीजें मिटा सकूं। अब आपको इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखना है कि अगर आप उन बच्चों की जगह होते तो आप ईश्वर से क्या क्या वरदान मांगते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सरल भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 6, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ उनका मतलब, उनके अर्थ दिए हुए हैं। इन शब्दों के उनको उनके अर्थ से मिलाना है। तो बताओ बच्चों, ईश्वर का क्या मतलब होता है? वेरी गुड, ईश्वर मतलब भगवान। ख, संसार मतलब जग। कुसुम, कुसुम मतलब, वेरी गुड बच्चों, कुसुम मतलब फूल। बाला मतलब लड़की। प्रकाश मतलब उजाला। प्रश्न 7, स्वरों की सहायता से शब्द बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ स्वर दिए गए हैं, जैसे कि री, ए, ओ, आ, ई, ऊ। जैसे कि हमने कक्षा 1 में पार्ट 1 में कुछ मात्राएं पढ़ी थी, जैसे कि अ, आ, ई, ए, आई, ओ, औ, री, अंग, आहा। तो बस उन्हीं मात्रा को याद करके हमें इन स्वरों की सहायता से कुछ शब्द बनाने हैं। तो चलिए इन शब्दों को बनाते हैं। क, री, री से क्या शब्द बनेगा? वेरी गुड, वृक्ष। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ख, ए, सेब। ए की मात्रा लगाकर क्या बनता है? तो बच्चों चलो अब आगे बढ़ते हैं। ग, ओ से क्या बनेगा? औरत। वेरी गुड, ओ से औरत। आ की मात्रा हम किस शब्द में इस्तेमाल कर सकते हैं? वेरी गुड, काम। ई से क्या शब्द बनेगा बच्चों? बीन। वेरी गुड। नेक्स्ट है ऊ से क्या शब्द बनेगा? खून। वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों में से बिना मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाइए। तो बच्चों जैसे कि हमने पार्ट 1 में बिना मात्रा वाले शब्द, 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले शब्द पढ़े थे और हमने मात्राएं भी पढ़ी थी, जैसे अ, आ, ई, ऊ, औ, ए, आए, री, अंग, आहा। खाली। तो बस अब हम उन्हीं मात्राओं को थोड़ा सा याद करेंगे और इन दिए गए शब्दों में से उन शब्दों पे गोला लगाएंगे जिन शब्दों में किसी भी मात्रा का उपयोग नहीं किया गया। चलिए शुरू करते हैं। क, बर्तन। बर्तन में किसी भी मात्रा का उपयोग नहीं है, तो हम इस पर गोला लगाएंगे। नेक्स्ट है शीशम। शीशम में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग है, तो हम इस पे गोला नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है ग, साल। इसमें आ की मात्रा का उपयोग है, तो हम इसमें गोला नहीं लगाएंगे। घ, घोड़ा। घोड़े में औ की मात्रा का प्रयोग है, तो हम इसमें कोई भी गोला नहीं लगाएंगे।
नेक्स्ट है काला। काले में आ की मात्रा का प्रयोग है, तो हम इस पे भी गोला नहीं लगाएंगे। जामुन। जामुन में छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग है, इसलिए हम इस पर भी गोला नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है रथ। रथ में किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया, तो हम इस पर गोला लगाएंगे। गमन में भी किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया, तो हम इस पर भी गोला लगाएंगे। मटक में भी किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया, तो हम इस पर भी गोला लगाएंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 9, आप किस किस भगवान की प्रार्थना करते हैं? कक्षा में अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न में आपको बताना है कि आप किस किस भगवान की पूजा करते हैं। जैसे यहाँ पे ढेर सारे भगवान होते हैं, जैसे कि शिव जी, कृष्ण जी, गणेश जी, विष्णु जी और नारायण जी इत्यादि गॉड होते हैं, इत्यादि भगवान होते हैं। तो उनमें से आप कौन से भगवान की प्रार्थना करते हैं? अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ आपको इस बारे में चर्चा कर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किन किन लोगों का सम्मान करते हैं और क्यों करते हैं? 2-3 वाक्यों में लिखकर बताइए। तो बताओ बच्चों, आप किन किन लोगों का सम्मान करते हो? वेरी गुड। अपने बड़ों का, अपने टीचर्स का, अपने अध्यापकों का और अपने भाई बहनों का। क्योंकि बड़ों का आदर करना चाहिए, क्योंकि इनसे हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं और वो हमसे बहुत बड़े भी होते हैं। तो हमें हमेशा अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। अपने अध्यापिकाओं को भी आदर करना चाहिए, क्योंकि वो हमें बहुत सी चीजें सिखाते हैं। हमें हमारे डेली शेड्यूल्स में कैसे रहना है वो हमारे अध्यापक हमें सिखाते हैं। अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप का भी हमें सम्मान करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा दिमाग लगाइए। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दी गई शब्द पहेली में से पाठ में आए सही शब्द चुनिए। यहाँ पे आपको एक पजल दिया हुआ है, एक पहेली दी गई है। इस पहेली में से आपको उन शब्दों को छांटना है जो कि पाठ में, जो कि हमने कविता में पढ़े। चलिए शुरू करते हैं। तो पाठ में हमने पढ़ा भगवान, जग, दीप, बाला, प्रणाम। नेक्स्ट है ईश्वर, मन। ओके, सो बच्चों आखिरी शब्द है दान। तो बस इसी के साथ हमने ये पहेली सॉल्व कर दी। हमने ये पहेली में से ढेर सारे शब्द ढूंढ लिए जो कि हमने पाठ में पढ़े थे। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जरा रंग भरिए। आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। प्रश्न 12, दिए गए चित्र को देखकर रंग भरिए। तो बच्चों यहाँ पर एक झंडे, एक भारतीय झंडे का रंग है, जिसमें कि सैफरन यानी कि केसरिया, सफेद और हरा कलर है, हरा रंग है। और हमारे अशोक चक्र में नीला रंग है। और हमारे भारत के झंडे में एक अशोक चक्र भी होता है जो नीले रंग का होता है।
और इस अशोक चक्र में 24 डंडियां होती हैं। तो बच्चों, आपको दिए गए झंडे में हरा, साफरन यानी कि केसरिया और सफेद रंग भरना है। तो चलो बच्चों, अब इसको आपको अपनी अपनी किताबों में साफ सफाई के साथ रंग भरना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।